सबसे पहले बात करेंगे बागी बलिया की। एक दौर था जब देश की राजनीति में बलिया और चंद्रशेखर का दबदबा था। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री रहे और बलिया से 8 बार सांसद रहे। ब्राह्मण और ठाकुरों के माफ कीजिएगा दबदबे वाली इस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी का राज था। चंद्रशेखर के बाद उनके बेटे नीरज शेखर भी 2 बार एसपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2014 में बलिया ने अपना मन बदल लिया और मोदी लहर में नीरज शेखर को हार झेलनी पड़ी। बलिया का मिजाज भांपते हुए नीरज शेखर ने भी 2019 में पाला बदला और भगवा रथ में सवार हो गए। मोदी लहर में 2019 में बलिया से वीरेंद्र मस्त बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर नीरज शेखर को रण में उतारा है। नीरज के सामने बलिया में बीजेपी के हैट्रिक लगाने का दबाव है। उनके सामने एसपी ने एक बार फिर से सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में उन्हें महज 16-17 हजार वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा था। बीएसपी ने यादव और दलित वोट बैंक साधने के लिए लल्लन यादव को टिकट दिया है, जो रिटायर्ड फौजी हैं। बलिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच नजर आ रहा है। ओपी राजभर के एनडीए में आने से बीजेपी वहां थोड़ी मजबूत जरूर दिख रही है। 3 दिन पहले नारद राय की बगावत ने भी बलिया के चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है। भारत माता की वंदे। सनातन पांडे जिंदाबाद। विकास के लिए कोई प्रयास करता था समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की धरती बलिया में इस बार चुनावी संग्राम दिलचस्प मोड़ ले रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से समाजवादी उत्साहित हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर नारद राय की बगावत ने बागी बलिया में साइकिल की हवा निकाल दी है। मुलायम सिंह यादव के करीबी और पूर्व मंत्री नारद राय 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले और एसपी का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया, तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला। देखिए दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। नारद राय की गिनती पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेताओं में होती है। साइकिल से उतरने के साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर बेइज्जत करने के गंभीर आरोप लगाए। नारद राय के पाला बदलने से बलिया में साइकिल की रफ्तार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ करीब 9% भूमिहार वोटर हैं। बलिया सीट पर चुनावी रण की बात करें तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया है और उनकी जगह राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सनातन पांडे को टिकट दिया है। 2019 में वो सिर्फ 16,000 वोट से चुनाव हारे थे। बीएसपी ने दलितों के साथ यादव वोटर्स में सेंध लगाने के इरादे से लल्लन यादव पर भरोसा जताया है। सनातन पांडे के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटरों पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव वोटर के गठजोड़ से जीत का गणित सेट हो जाए। हालांकि नीरज शेखर के खिलाफ अखिलेश यादव का समीकरण कमजोर नजर आता है। नीरज शेखर एसपी के टिकट पर ही बलिया से 2 बार सांसद रहे हैं। हालांकि 2014 में मोदी लहर में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। विपक्ष क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम, कोई और चीज़ नहीं है, तो हताश होकर जाति, कभी संविधान, तो कभी आरक्षण, जब आदमी हताश हो जाता है तो यही सब काम करता है। आज सब लोग देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और सब लोग संकल्पित हैं इसके लिए। 5 वर्ष से तो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा है ना,
उनकी प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है। तो जब ये डबल इंजन की सरकार है तब ये बलिया के आधे अधूरे काम क्यों नहीं पूरे हुए? आज उनको कोई याद आ रहा है कि बलिया में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ रही है। वो इस सीट से 8 बार सांसद रहे हैं, 3 बार जनता दल से और 5 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। चंद्रशेखर के निधन के बाद उनके बेटे नीरज शेखर ने बलिया में दबदबा कायम रखा। मोदी लहर में बीजेपी भले ही 2014 और 2019 में यहाँ चुनाव जीती है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। यही वजह है कि पार्टी इस बार वीरेंद्र मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को दे चुकी है। इस सपा का शासन था, उत्तर प्रदेश में माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा। बीजेपी इस बार बलिया में इसलिए भी मजबूत दिख रही है क्योंकि नीरज शेखर कद्दावर नेता है और ओपी राजभर की भी एनडीए में वापसी हो चुकी है। दूसरी तरफ नारद राय की बगावत से समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा बीएसपी प्रत्याशी ललन यादव भी एसपी के कोर वोटर में सेंध लगा सकते हैं। ये तमाम समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित बीजेपी को टेंशन दे रहा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी यहां सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है, यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। सरयू और गंगा नदी के बीच बसा बलिया हमेशा से राजनीति का सेंटर रहा। यहाँ ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा करीब 3 लाख हैं। इसके बाद यादव, राजपूत और दलित वोटर करीब 2.5 लाख हैं। मुस्लिम वोटर भी 1 लाख के करीब हैं। राजभर, निषाद, कुर्मी, कुशवाहा और भूमियार वोटर जिसकी तरफ जाएंगे उसकी जीत पक्की मानी जा रही है।